मुझे माफ करो, मुझे शादी नहीं करनी है। भाई मुझे अलाउ नहीं था बनाना और मैंने बनाया जबरदस्ती और फिर मैंने अपलोड भी कर दिया, तो फिर मुझे इसलिए डिलीट करना पड़ा। तो अगर मैं रिसेप्शन की भी डालूं तो रिसेप्शन की तो मुझे बनानी ही नहीं दी थी। तो रिसेंटली सौरभ जोशी की वेडिंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। जैसे काफी सारे क्लिप्स वायरल हुए, थोड़ा हेट भी मिला, काफी मीम्स बने, वेडिंग को इमोशनलेस, बोरिंग, केमिस्ट्री नहीं है, ऐसे सारे टैग्स भी दिए गए। और इतना ही नहीं, सौरभ जोशी की एक्स फ्रेंड प्रिया थापा का भी उनसे रिलेटेड कुछ मीम्स को लाइक करना, जहाँ लोगों को इनडायरेक्ट रिप्लाई लगा, वहीं सौरभ जोशी की कजन हर्षिता जोशी के व्लॉग्स को डिलीट करवा देने के बाद हर्षिता के रिप्लाई को लेकर लोगों ने सौरभ जोशी को अक्यूज किया कि क्यों उन्होंने बाकी सारे और क्रिएटर्स से वीडियोस डिलीट नहीं करवाए पर अपनी ही कजन को वीडियो अपलोड नहीं करने दिए। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिया थापा की, जिनको लेकर ऑडियंस ने भी काफी चीजें पॉइंट आउट की हैं, एंड स्पेशली जिन लोगों ने सौरभ जोशी के पुराने व्लॉग्स देखे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों को प्रिया सिर्फ एक फ्रेंड नहीं लगती थी, मतलब वो घर आती जाती थी, फैमिली के साथ कंफर्ट दिखता था, एंड इवन काफी सारे म्यूजिक वीडियोस में भी सौरभ ने और प्रिया ने साथ में काम किया है, दोनों को ऑन स्क्रीन एज अ कपल प्रेजेंट किया जाता था, जिसे ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करती थी। और सौरभ का एक रिलैक्स्ड एंड ओपन वर्जन लोगों को वहाँ दिखता था। अब हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया, फ्रेंडशिप को लेकर ही बात की। मतलब आप में से काफी लोगों को पता होगा कि सौरभ जोशी का एक आर्ट्स का भी चैनल है और प्रिया उनकी पुरानी सब्सक्राइबर भी थी और वहीं से वो उनसे कनेक्ट भी हुई थी। बट अराउंड 2024 लोगों ने एक सडन शिफ्ट को नोटिस किया, मतलब दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। एंड इनफैक्ट सौरभ जोशी ने जो प्रिया थापा के पुराने फोटोज को लाइक किया हुआ था, वहाँ से भी वो लाइक अभी डिसअपियर हो चुके हैं, विच मीन्स या तो उन्होंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या तो उन लाइक्स को रिमूव किया है। एंड इसके अलावा भी जो इनका एक म्यूजिक वीडियो आया था विद भारती एंड हर्ष, वहाँ पर भी प्रिया को टैग किया हुआ था पहले सौरभ ने, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो वहाँ नहीं मिलेगा आपको वो। और ये फॉल आउट ना लोगों को काफी एविडेंटली दिख रहा था, बट ये और ज्यादा फ्यूल अप तब होता है जब कुछ टाइम बाद ही सौरभ जोशी ने अपने मैरिज को अनाउंस करते हुए एक व्लॉग शेयर किया था, जहाँ पर वो ये बता रहे थे कि क्योंकि ये उनकी अरेंज मैरिज है तो फैमिलीज ने ही सब कुछ सेटअप किया है। और यहीं से लोगों ने एक क्वेश्चन बार बार रेज किया है कि इतना क्लोज बॉन्ड ऐसे कैसे खत्म हो गया। मतलब अगर फ्रेंडशिप भी थी तो कुछ काफी मेजर ही हुआ होगा जो दोनों अभी एक दूसरे के साथ नहीं दिख रहे और कम्प्लीटली एक दूसरे को कॉर्नर कर दिया है। अब आप पूछोगे ये स्पेकुलेशन अभी सौरभ जोशी की वेडिंग के बाद क्यों इतना हो रहे हैं, तो उसका रीजन है वेडिंग मीम्स को लाइक करना बाय प्रिया थापा। अब देखो ऐसा हो नहीं सकता कि सौरभ जोशी की वेडिंग के मीम्स आपके फीड तक पहुंचे ना हो। मतलब उनके डांस करते हुए वीडियो पर मीम का बनना, या फिर जब डांस के लिए जाते टाइम अवंतिका गिर जाती हैं और वो क्लिप सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में रखा था उस पर मीम्स का बनना, या फिर सौरभ के उस मोमेंट को लाइटली ले लेने पर उन्हें काफी ज्यादा कॉल आउट किया जाना, एंड ओवरऑल एक इमोशनलेस वेडिंग का जो नरेटिव बना, एंड उसके अराउंड जो भी मीम्स बने उनको लेकर आपने भी काफी सारी चीजें देखी होंगी ऑन इंटरनेट। और फिर ऐसे ही कुछ रील्स पर लोगों ने प्रिया थापा का लाइक नोटिस किया, एंड इवन कमेंट्स में भी पॉइंट आउट करके बताया कि कैसे इन रील्स को प्रिया ने लाइक किया है। एंड स्पेसिफिकली 2 क्लिप्स काफी ज्यादा वायरल हुए, जहाँ पहले में तो ये बोला जा रहा था कि वेडिंग बहुत बोरिंग लग रही है, एंड सेकंड वही है जब अवंतिका गिर जाती है और वो सौरभ को व्लॉग में बता रही होती है कि उनके लग गई है, और उसके बाद सौरभ ये बोल देते हैं कि डेकोरेशन देखो। अब क्योंकि प्रिया थापा पहले सौरभ जोशी के व्लॉग्स में भी कई बार फीचर हुई हैं और लोगों ने पहले से अज्यूम कर रखा था कि दोनों का कोई तो लव रिलेशनशिप है, तो इस चीज को और ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि कैसे ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मतलब इंसान एक रील लाइक करेगा बिना देखे, पर ऐसा तो नहीं है ना कि रिपीटेडली वो चीज हो रही है और वो अनइंटेंशनली वो सब कर रहा है। ऐसा तो यहाँ यही लगेगा देखकर कि शेड्स को थ्रो करने का ट्राई किया जा रहा है, जिसे लेकर फिर ऑडियंस ने पॉइंट आउट किया कि हो सकता है कि उन्हें हर्ट हुआ हो, या फिर दोनों का बॉन्ड ऐसे नोट पर खत्म हुआ हो कि क्लोजर ना मिला हो, या फिर हो सकता है कि इमोशनली उन्होंने रिएक्ट कर दिया हो उस टाइम पर। एंड इस चीज को लेकर ना कुछ लोगों ने तो ये भी कनेक्ट कर दिया कि तभी सौरभ जोशी अपनी वेडिंग में इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड लग ही नहीं रहे थे। और इसका एक और रीजन है कि सौरभ जोशी ने जब वेडिंग का अनाउंसमेंट किया था तो उस वीडियो में उनकी मदर की साइड से प्राउडली ये बोला जा रहा था कि क्योंकि मेरे बेटे ने हमारी पसंद से शादी की है, एंड इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने पेरेंट्स की चॉइस को कंसिडर किया और इम्प्लाई किया अपनी लाइफ में। एंड अगर व्लॉग्स के बारे में बात हो रही है तो हर्षिता जोशी जो कि सौरभ जोशी की कजन सिस्टर हैं, उनसे रिलेटेड भी एक कंट्रोवर्सी होती है। मतलब देखो सौरभ जोशी की जो सिस्टर हैं, उन्होंने सबसे पहले तो सौरभ जोशी के घर से जब वेडिंग की तैयारियां शुरू हो रही थी तो ये रील शेयर किया था, जिसके बाद काफी सारे लोगों को लगा कि उनकी साइड से वेडिंग वगैरह के व्लॉग्स आएंगे ही, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी वहाँ पर गई हैं। अब हालांकि वेडिंग में ज्यादा लोग तो इनवाइटेड नहीं थे, बट क्योंकि फैमिली मेंबर्स इनवाइटेड थे तो वो
वो तो वहाँ जाएंगी ही। हाँ, क्योंकि रिसेप्शन में तो काफी सारे क्रिएटर्स इन्वाइटेड थे, पर शादी उन्होंने काफी प्राइवेटली की है ना। हुआ ये था कि हर्षिता ने सौरभ जोशी की वेडिंग से रिलेटेड एक व्लॉग को शेयर कर दिया था। मतलब वो वहाँ पर डेकोरेशन एंड ऑल सब कुछ दिखा रही थी। रिसेप्शन पे भी उन्होंने सारा कंटेंट रिकॉर्ड किया था ताकि वो उसका भी व्लॉग बना सके। अब क्योंकि सौरभ जोशी की वेडिंग के अराउंड ऑलरेडी इतनी ज्यादा हाइप थी, तो जब हर्षिता ने वो व्लॉग शेयर किया तो वो काफी वायरल हो गया। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद हर्षिता वो व्लॉग को डिलीट कर देती है, जिसको लेकर जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों उन्होंने व्लॉग को डिलीट कर दिया, तो उनका ये रिप्लाई आता है कि उनसे वो करवाया गया है, उन्हें परमिशन नहीं थी। और फिर वो ये बताती हैं कि उन्होंने रिसेप्शन के अराउंड भी कंटेंट बनाने का ट्राई किया था, लेकिन गार्ड्स वहाँ पर प्रेजेंट थे और उन्होंने उन्हें मना कर दिया कुछ भी रिकॉर्ड करने से। तो देखो, स्पेसिफिकली अगर हम वेडिंग के अराउंड बात करें ना, तो सौरभ जोशी का पर्सपेक्टिव भी यहाँ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सौरभ जोशी ने क्लियरली बताया था कि कैसे वेडिंग में सिर्फ उनके काफी क्लोज फैमिली मेंबर्स ही होने वाले हैं एंड उनकी शादी भी 25 नवंबर के अराउंड हो गई थी। लेकिन अगर आप व्लॉग्स का टाइमिंग देखोगे तो वो 7 डेज बाद का है, विच मीन्स कि सौरभ जोशी ने प्लान किया होगा अपना वेडिंग रिलेटेड कंटेंट कि कैसे उन्हें प्रेजेंट करना है अपनी ऑडियंस के सामने। और उसी में अगर आप उनसे पहले वो कंटेंट अपलोड कर दोगे तो आई गेस उनके पास पूरा राइट है आपको मना करने का और बोलने का कि जब प्राइवेसी को मेंटेन किया गया था तो आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए था। क्योंकि ऐसी पॉपुलर वेडिंग्स के अराउंड आपने देखा होगा कि मीडिया में तो पहले ही आ जाता है कि वेडिंग होने वाली है, लेकिन कोई भी वीडियोस तब तक सर्कुलेट नहीं होते सोशल मीडिया पर जब तक ऑफिशियली ब्राइड एंड ग्रूम की साइड से वो फोटोज को पब्लिक नहीं किया जाता है। तो इसका राइट कम्प्लीटली सौरभ जोशी के पास था और इसको लेकर ना उन्होंने अपने व्लॉग में भी डिस्कस किया था, जिस पर उनकी मदर ने भी वहाँ पर बोला था कि पहले मना किया था फिर भी अपलोड कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि उन्होंने हर्षिता को लेकर ही बोला है कि पहले उन्हें मना किया गया था पर उन्होंने फिर भी अपलोड कर दिया। एंड आई गेस यहाँ पर ना आप कम्प्लीटली सौरभ जोशी को ही ब्लेम नहीं कर सकते, उनकी मर्जी, उन्हें अपना वेडिंग कंटेंट जैसे भी प्रेजेंट करना है अपनी ऑडियंस के सामने। लेकिन हाँ, जो रिसेप्शन वाले व्लॉग के टाइम की बात है ना, वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकता है। अब देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर तो काफी सारे और भी क्रिएटर्स आए थे, उन्होंने भी वीडियोस बनाए, बीट पारस ठकराल और अमित XYZ, आपको उनके वीडियोस दिख जाएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने हर्षिता को व्लॉग नहीं करने दिया, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल हो सकता है। अब देखो, इस पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको क्या पता कि फैमिली डायनेमिक्स कैसे हैं, क्या पता उन्होंने सौरभ जोशी के अर्ली टाइम्स में हेल्प ना की हो, इसी वजह से अभी उनका बिहेवियर उनके टुवर्ड्स ऐसा है। वहीं इस पर कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन है कि अगर ऐसा ही होता तो वो क्यों उनके पुराने व्लॉग्स में भी दिखती। अब इसको लेकर ना किसी ने ये भी हाईलाइट किया था कि जब सौरभ जोशी ने अपने ब्रदर के चैनल से ही वीडियो टेक डाउन करवा दिया था अपनी शादी का, तो वो कैसे अपनी कजिन सिस्टर के चैनल पर पहले वीडियो जाने देते। मतलब ये मैंने एक कमेंट नोटिस किया था जहाँ पर ये पॉइंट आउट किया गया है कि साहिल जोशी ने भी कोई वीडियो शेयर किया था जिसे टेक डाउन करवा दिया गया था। बाकी तो अब आप लोग बताना कि आपका क्या ओपिनियन है कि प्रिया का शेड करना जस्टिफाइड था या नहीं, एंड इवन जो हर्षिता जोशी के साथ हुआ वो आपको फेयर लगता है या अनफेयर। तो ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।